तो कल के वीडियो में हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ चुके थे। आज जो था उस चैप्टर से जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होता है जो कि एग्जाम में आता है, एग्जाम में जो लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन आता है उसी चैप्टर से, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो भी चैप्टर मतलब हमारे चैनल पर न्यू आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो हमारा कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का जो एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है मैग्नीशियम के फीते को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। तीसरा है कि लोहे के वस्तु में पेंट क्यों करते हैं। चौथा हमारा है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग बदल क्यों जाता है। नेक्स्ट ये आपका अभिक्रियाशीलता है जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनेगा, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है मैग्नीशियम के फीते को जलाने से पहले साफ किया जाता है क्यों। ठीक है, दो बार लिखा गया था। मैग्नीशियम के फीते को जलाने से पहले साफ किया जाता है क्यों। अब देखिए, किसी भी चीज को जलाने से पहले साफ क्यों करते हैं। साफ करने का मतलब उस पर जो परत जम जाता है उसको हटाने के लिए। तो मैग्नीशियम को जब बहुत दिन तक छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर व्हाइट रंग का परत चढ़ जाता है। ठीक है, जैसे लोहे को बहुत दिन तक छोड़ दीजिएगा तो उसके ऊपर भूरे रंग का परत चढ़ जाता है, उसी प्रकार मैग्नीशियम को बहुत दिन तक छोड़ दीजिएगा तो उसके ऊपर व्हाइट रंग का, श्वेत रंग का परत चढ़ जाता है। जिसके बाद अगर आप उसको ऐसे जलाइएगा तो वो जो व्हाइट रंग का जो परत उस पर चढ़ा है वो जलने में मतलब रुकावट डालता है। ठीक है, तो अच्छी तरह से नहीं जल पाता है, वो अच्छी तरह से जले, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, जलाने से पहले साफ किया जाता है। तो कुल मिलाकर अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आए कि मैग्नीशियम के फीते को जलाने से पहले साफ किया जाता है क्यों, इसका सीधा सा आंसर है कि मैग्नीशियम के फीते को जलाने से पहले साफ किया जाता है क्योंकि वो आसानी से जल सके। मैग्नीशियम के फीते को बहुत दिन तक छोड़ देने पर उसके ऊपर व्हाइट रंग का परत चढ़ जाता है जो कि जलने में रुकावट डालता है। जो जलने में रुकावट नहीं डाले इसीलिए उसको जलाने से पहले साफ किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा, उतना इंपॉर्टेंट मतलब बिल्कुल लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। तो इसका अगर आपको मान लीजिए समीकरण पूछेगा, देखिए तो मैग्नीशियम है और इसको वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कभी कभी ये डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर या हवा के साथ जलाने पर क्या बनता है। तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन या हवा के साथ जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इसको संतुलित करने के लिए बोलेगा तो देखिए मैग्नीशियम एक, ऑक्सीजन एक, यहाँ ऑक्सीजन दो। तो ऑक्सीजन जब भी यहाँ डालेंगे तो आगे डालते आगे ऐसे यहाँ डाले तो मैग्नीशियम 2 हो गया, यहाँ पे मैग्नीशियम 2 हो गया। संतुलित करने का एक नया अलग से वीडियो डाल देंगे ताकि किसी आदमी को दिक्कत नहीं होगी। पूरे केमिस्ट्री में अगर संतुलित करने के लिए नहीं आता है तो समझिए आपको केमिस्ट्री पढ़ना बकवास है, मतलब बेकार है, आपको केमिस्ट्री में कुछ आता ही नहीं है। इसलिए संतुलित करना आपको समझना बहुत जरूरी होता है। संतुलित का एक अलग से 1 घंटा का वीडियो मतलब बना लेंगे, उसको आप देख लीजिएगा, पहले यहाँ पे समझ लीजिए। तो समझ में आ गया कि मैग्नीशियम के फीते को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि मैग्नीशियम को फीते को जलाने वक्त किस रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है। तो व्हाइट रंग का उसके ऊपर मान लीजिए परत रहता है तो किस रंग का प्रकाश उत्पन्न होगा, तो व्हाइट रंग का। तो मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर किस रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है, व्हाइट रंग का। समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आइए, सोडियम एवं पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है क्यों। तो सोडियम और पोटेशियम जो है ऐसा अब हवा मतलब बाहर में उसको नहीं रख सकते, पानी में भी उसको आप नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, अब क्यों नहीं, ये हमारा क्वेश्चन है। उसको रखते कहाँ है, उसको रखते हैं केरोसिन तेल में। केरोसिन तेल में क्यों रखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। सोडियम पोटेशियम को केरोसिन तेल में क्यों रखते हैं, देखिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे ये देखिए, ये आपका अभिक्रियाशीलता है। मैंने ये क्या, सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या है, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये मतलब इधर से बढ़ रहा है। सबसे कम आपका Au सोना है, Ag चांदी, Hg पारा, Cu कॉपर, H हाइड्रोजन, पीवी आपका शीशा हो गया, एसेंटीन हो गया, निकेल हो गया, फेरस हो गया, क्रोमियम हो गया, जिंक हो गया, मैंगनीज हो गया, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या है, पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम। और यहाँ पे जो आपको लिखा है सोडियम एवं पोटेशियम, देख लीजिए वो अत्यधिक अभिक्रियाशील है। अत्यधिक अभिक्रियाशील का मतलब होता है क्रिया, मतलब अभिक्रिया करने की क्षमता। क्रियाशीलता मतलब क्या होता है, अभिक्रिया करने की क्षमता। तो सोडियम एवं पोटेशियम में अभिक्रिया करने की क्षमता सबसे अधिक होता है। सोडियम एवं पोटेशियम में अभिक्रिया करने की क्षमता सबसे अधिक है। आप उसको जो दे दो उसी के साथ अभिक्रिया कर लेता है। उसको अगर आप हवा में छोड़ दीजिएगा, बाहर छोड़ दीजिएगा, हवा के संपर्क में आएगा, जैसे हवा के संपर्क में आएगा वो अभिक्रिया कर लेगा। अभिक्रिया करने का मतलब क्या होता है, जलना। वो सोडियम और पोटेशियम जैसे हवा के संपर्क में आएगा उससे अभिक्रिया कर लेगा, वो जल जाएगा। जलने मतलब आपको कुछ बचेगा ही नहीं उसमें। तो सोडियम एवं पोटेशियम को हवा के संपर्क में लाने से वो जल जाता है। दूसरा क्या है, उसको पानी में रखना चाहेंगे, अगर सोडियम एवं पोटेशियम को अगर पानी में रखना चाहेंगे तो पानी का सूत्र क्या होता है, पानी का सूत्र होता है H2O। इसमें भी क्या होता है, ऑक्सीजन। तो सोडियम एवं पोटेशियम को अगर पानी के संपर्क में भी रखिएगा तो वो पानी में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है और वो पानी के अंदर भी जल जाता है।
तो सोडियम को ना ही हवा के साथ रख सकते हैं ना ही पानी के साथ रख सकते हैं, तो उसको कहाँ रखते हैं, केरोसिन तेल में। समझ में आ गया होगा। तो इसको लैंग्वेज में जवाब कैसे देंगे कि सोडियम एवं पोटेशियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है जो हवा के संपर्क में या पानी के संपर्क में आने से उसमें उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल जाता है। वो जले नहीं, इसीलिए उसको मतलब केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। समझ में आ गया होगा। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा डील हो गया, सोडियम एवं पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, क्यों। ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है, देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि लोहे की वस्तु पर पेंट क्यों करते हैं, लोहे की वस्तु पर पेंट क्यों करते हैं। ठीक है। तो हम पिछले चैप्टर में आपको संक्षारण पढ़ा चुके हैं। संक्षारण मतलब जंग लगना। ठीक है। कि जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता, नमी के संपर्क में आता है तो उसके ऊपर एक परत जम जाता है और उसी परत को हम लोग कहते हैं जंग। ठीक है। अब जंग लगने से क्या होता है कि वो लोहे की गुणवत्ता में कमी डाल देता है, मतलब जो है लोहे का जो गुण है उस गुण को वो धीरे धीरे खत्म करने लगता है। ठीक है। मान लीजिए अगर लोहा है वो पहले मजबूत होता है, अगर जंग उस पर लग जाता है बहुत ज्यादा, धीरे धीरे वो कमजोर हो जाता है। ठीक है। उसका लोहा जो होता है चमकीला, धातु जो होता है चमकीला होता है, लेकिन उसके ऊपर जब परत जम जाता है तो उसका चमकीलापन क्या होता है, सुंदरता क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो उसके गुण में जंग लगने से उसका गुण में और उसकी सुंदरता में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है। वो परिवर्तन नहीं आए इसीलिए उसके ऊपर क्या करते हैं, लोहे की वस्तु के ऊपर क्या करते हैं, पेंट करते हैं। अब होता क्या है कि जब किसी धातु को आप खुले में छोड़ दीजिएगा तो उसका ऊपरी परत जो है अम्ल, आर्द्रता, नमी के संपर्क में आने से संक्षारित हो जाता है, जिससे उसके गुण में और उसके रूप में परिवर्तन आ जाता है। गुण और रूप में परिवर्तन नहीं हो इसीलिए लोहे की वस्तु पर हम लोग क्या करते हैं, पेंट करते हैं। समझ में आ गया होगा। अब आपको लोहे की जगह पर कोई भी दे सकता है। ऐसा बोलेगा धातु के ऊपर पेंट क्यों करते हैं, धातु के ऊपर पेंट करने का सबसे मतलब किसी भी चीज के ऊपर अगर पेंट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ताकि वो संक्षारित नहीं हो, संक्षारण से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए। ठीक है। तो लोहे की वस्तु में पेंट करते हैं क्योंकि लोहे को वायु के संपर्क में छोड़ देने से या हवा के संपर्क में छोड़ देने से, अम्ल, आर्द्रता, नमी के संपर्क में छोड़ देने से उसके ऊपर एक परत जम जाता है जो उसके गुण में परिवर्तन ला देता है। उसके गुण में परिवर्तन नहीं हो इसीलिए हम लोग उसके ऊपर क्या करते हैं, पेंट करते हैं। तो समझ में आ गया होगा। लोहे की वस्तु पर पेंट क्यों करते हैं, संक्षारण से बचाने के लिए। संक्षारण से कैसे बचता है, मान लीजिए एक लोहा है, जैसे मान लीजिए यही हमारा लोहा है। ठीक है। इसके ऊपर इसको अगर हवा में छोड़ देंगे तो इसके ऊपर एक नया सा परत जम जाएगा। ठीक है। अब नया सा परत जम जाएगा तो इसको नया परत नहीं जमे इसलिए क्या करेंगे, इसके ऊपर एक नया परत चढ़ा देंगे। ठीक है। अब इसके ऊपर जब एक नया परत चढ़ा देंगे तो नया परत चढ़ाने के बाद जैसे हवा आएगा तो किससे मिलेगा, वो उसके ऊपर जो परत होगा उससे मिलेगा। नमी आएगा किससे मिलेगा, इसके ऊपर जो परत होगा उससे मिलेगा। इससे तो मिलेगा नहीं क्योंकि उसके ऊपर तो हमने परत चढ़ा रखा है। तो इसीलिए वो इसी कारण से वो जंग से बच जाता है। तो लोहे की वस्तु पर पेंट क्यों करते हैं, ताकि वो जंग से बच सके। ठीक है। समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है, क्यों। ठीक है। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा को डालते हैं। ठीक है। कॉपर सल्फेट का विलयन देखिए, कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या आता है, CuSO4। इसमें अगर हम लोहा को डाल देते हैं तो विलयन का रंग जो होता है ना बदल जाता है। विलयन का रंग क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में हम लोग क्या डाल रहे हैं, लोहा। ठीक है। अब देखिए होता क्या है, ये कॉपर सल्फेट हमारा है और उसमें डाल क्या रहे हैं, लोहे का कील। तो जब कॉपर सल्फेट में लोहे का कील डालते हैं तो आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं ऐसे अभिक्रिया को, विस्थापन अभिक्रिया ये होता है कि इस सल्फेट से कॉपर को ये क्या करेगा, हटाएगा। जब ये आप कॉपर सल्फेट में लोहा डालिएगा तो ये आपका बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। अब देखिए पहले आपके पास क्या था, CuSO4 प्लस Fe, लेकिन अभी आपके पास क्या हो गया, FeSO4 प्लस Cu। मैंने जो पहले था उसमें चेंज आ चुका है, चेंज आ चुका है। तो चेंज आने का मतलब उसके गुण में परिवर्तन आएगा, उसके रंग में परिवर्तन आएगा, आया कि नहीं आएगा। तो ये होता है यहाँ पे कि जब लोहे की बस कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो उसका रंग बदल जाता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट लोहे से अभिक्रिया करके फेरस सल्फेट और कॉपर बना देता है। आपके पास था कॉपर सल्फेट और लोहा, लेकिन अभी आपके पास आ गया लोहे का सल्फेट और कॉपर। जब लोहे का सल्फेट और कॉपर आ गया तो उसका रंग बदल जाता है। समझ में आ गया होगा कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो हमारा बनता है लोहे, मतलब कॉपर सल्फेट से कॉपर को लोहा हटाकर लोहे का सल्फेट एवं कॉपर बनाता है, जिसकी वजह से उसका रंग परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। तो हम रेलवे में जॉब करते हैं। ठीक है। तो बगल में ट्रेन जाता है तो आप डिस्टर्ब क्वार्टर में है तो डिस्टर्ब होते होंगे, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन थोड़ा मैनेज कीजिए। ठीक है। देखिए
कॉपर सल्फेट के विलयन में हम लोहे को डालते हैं, ये बना रहता है आपका लोहे का सल्फेट और कॉपर। आपके पास जो चीज था वो तो अब रहा ही नहीं, वो तो बदल चुका है। जब बदल चुका है, पहले जो चीज था अब वो बदल चुका है तो उसका गुण में भी परिवर्तन होगा और उसके रंग में भी परिवर्तन होगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन डाल के उसके रंग क्यों बदल जाता है, इसके यहाँ पर अगर आपको बोलेगा उसका गुण क्यों बदल जाता है, तो उसका भी आंसर सेम है कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो वो फेरस सल्फेट और कॉपर बना देता है, जिससे उसके रंग और गुण में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लास्ट आपका जो ये वाला क्वेश्चन है, इसके ऊपर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन डील करेंगे। देखिए लोहे ये क्रियाशीलता को आप बिल्कुल याद रख लीजिएगा, ठीक है, कंफर्म याद कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या है, पोटेशियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, फेरस, निकेल, टीन, सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा और चांदी और सोना। ठीक है, अब देखिए क्रियाशीलता, ये क्रियाशीलता है। सबसे अधिक क्रियाशील क्या है? सोडियम पोटेशियम। सबसे कम क्रियाशील इधर देखिए, अधिक बोलेगा तो इधर से, कम बोलेगा तो इधर से। ठीक है, अभी अगर आपको बोलेगा क्रियाशीलता का मतलब समझा चुके हैं। क्रियाशीलता का मतलब क्या? अभिक्रिया करना, अभिक्रिया करना। ये अत्यधिक अभिक्रियाशील है तो जो मिलता है उससे अभिक्रिया कर लेता है। अब ये कम अभिक्रियाशील धातु है, कम अभिक्रियाशील धातु है तो ये किसी से अभिक्रिया करता ही नहीं है। जैसे सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सोना। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है? सोना। अब सोना का अभिक्रियाशीलता इतना कम है कि किसी से अभिक्रिया करता ही नहीं है। अब किसी से जब अभिक्रिया नहीं करेगा तो क्या उसके ऊपर जंग लगेगा? सीधी सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप दिमाग लगाइएगा। अगर जंग का मतलब कैसे? लोहा है, लोहा पर जंग क्यों लगता है? क्योंकि लोहा जो होता है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर देता है। लोहा जो है अम्ल आर्द्रता वायु के संपर्क में आने से उसमें उपस्थित ऑक्सीजन जो होता है उससे अभिक्रिया करके आपको ये बना देता है Fe2O3 into XH2O। ये आपका जो है जंग है। XH2O का मतलब इसलिए है कि उसमें नमी की मात्रा, पानी की मात्रा कितना है वो पता नहीं चलता, इसलिए उसके आगे हम क्या लिख देते हैं? XH2O। ज्यादा जंग है तो X की मात्रा ज्यादा हो जाएगा, कम जंग लगा होगा तो X की मात्रा कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए जब कोई सी भी चीज के ऊपर जंग लगता है तो जंग लगने का मतलब यही है कि वो किसी ना किसी से अभिक्रिया करता है, तभी उसके ऊपर एक नया परत चढ़ जाता है और नया परत चढ़ने के कारण उसका रंग बदल जाता है, उसका गुण बदल जाता है। जैसे आपका चांदी है, ठीक है, चांदी, जैसे ये चांदी है, चांदी के ऊपर कैसा परत चढ़ता है? काला। काला क्यों चढ़ता है? क्योंकि चांदी किसी न किसी चीज से अभिक्रिया कर लेता है, जिसकी वजह से उसका परत क्या होता है? उसके ऊपर एक नया परत चढ़ता है। जैसे कॉपर है, कॉपर में हरा रंग का, इसमें काला रंग का बनता है, कॉपर में हरा रंग का बनता है। हरा रंग का क्यों बनता है? कॉपर किसी न किसी चीज से अभिक्रिया करता होगा, किसी न किसी को अभिक्रिया करने के बाद उसके ऊपर एक परत चढ़ जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं जंग। तो ये जो सोना हमारा है, सोना का अभिक्रियाशीलता इतना कम है कि किसी से अभिक्रिया करता ही नहीं है। जब सोना किसी से अभिक्रिया करेगा ही नहीं तो क्या उसके ऊपर जंग लगेगा? दिमाग लगाइए थोड़ा सा। जंग लगने का मतलब क्या है? कि वो किसी से अभिक्रिया करता है। अगर अभिक्रिया नहीं करेगा तो जंग लगेगा? अब बोलोगे नहीं लगेगा। तो यही वजह होता है कि सोना के ऊपर जंग नहीं लगता है। सोना के ऊपर जंग नहीं लगने की वजह से आप लोग को, आपका अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए कि आभूषण बनाने में सोना का प्रयोग क्यों करते हैं, तो आभूषण बनाने में सोना का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि वह कम अभिक्रियाशील धातु है, उसके ऊपर जंग नहीं लगता है, उसके सुंदरता में कोई कमी नहीं आता है, उसके गुण में कोई कमी नहीं आता है, इसीलिए आभूषण बनाने में सोना का प्रयोग करते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी आता है, और आ गया तो अच्छी बात है, नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने का चांस इस क्वेश्चन का होता है। तो आज आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोग को कि मैग्नीशियम के फीते को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। सोडियम एवं पोटाशियम को जलाने से पहले, मतलब सोडियम एवं पोटाशियम केरोसिन तेल में क्यों रखा जाता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के कील डालने पर उसका रंग क्यों बदल जाता है, और ये आपका आभूषण बनाने में सोना का प्रयोग क्यों करते हैं। ये सारा क्वेश्चन डील आपका आज का हो गया। और कोई भी क्वेश्चन आपका है तो हमारा फेसबुक है विशाल कुमार के नाम से, आप विशाल कुमार के नाम से फेसबुक सर्च कीजिएगा, उसमें हमारा मतलब फेसबुक आईडी आ जाएगा। ठीक है, और जो भी आपका क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से छूट रहा है तो हमारा वो फेसबुक पर भी वीडियो है, उस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम अगला वीडियो में डाल देंगे। तो पहला चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो गया, और जो बचा हुआ है वो आपका मतलब क्या बोलते हैं, संतुलित करने वाला है। ठीक है, तो संतुलित करने वाला जो है उसका 1 घंटा का वीडियो अलग से हम ला देंगे उसमें, उसके बाद आपका ये पूरा टोटली चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो कल का वीडियो जो हम लोग का आएगा वो दूसरा चैप्टर से आएगा, अम्ल, क्षार और लवण। आज का हम लोग का यही पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर जो भी क्वेश्चन आपका मन में है, ठीक है, इसका कॉमेंट सेक्शन हम बंद कर रखे हैं। ठीक है,
और जो भी आपका मतलब कमेंट सेक्शन है, आप हमारे फेसबुक आईडी पर जाइए, फेसबुक आईडी पर जो भी क्वेश्चन है आप हमको डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो के नीचे में कमेंट कर दीजिएगा, तो उस कमेंट को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके बाय।